छत्तीसगढ़ में 4 दशक से माओवाद काबिज है और 4 दशक से काबिज माओवाद को समाप्त करने के लिए सरकार पूरी कवायद लगाई है। और इस बीच जब छत्तीसगढ़ में सरकार बदली और केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि माओवाद को हम अगर सरकार बनती है तो पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। तमाम तरह से 2024 में 2017 माओवादी मारे गए, 2025 में अब तक 136 माओवादी मारे गए। इस बीच राज्य सरकार ने पहले ये कहा कि अगर माओवादी चाहें तो शांति वार्ता के लिए बातचीत कर सकते हैं, सामने आके अपनी बात रख सकते हैं। सामने ना आ पाएँ तो मोबाइल के माध्यम से आकर बातचीत कर सकते हैं। लेकिन जब दोनों तरफ से बात नहीं बनी और लगातार मुठभेड़ें होती गई तो फिर धीरे धीरे करके माओवादियों की तरफ से भी सबसे पहले अभय का एक पत्र आया शांति वार्ता को लेकर, और उसके बाद फिर 2 पत्र और आए। और ये जो 2 पत्र हैं जिन्होंने लिखे वो इस वक्त मेरे सामने बैठे हैं और बहुत मुश्किल से इनसे मुलाकात हुई। मेरी घने जंगल में इस वक्त मैं कहीं बैठा हूँ किसी गांव में, तो मुझे लगा शांति वार्ता पर खुलकर बातचीत हो जानी चाहिए। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि शांति वार्ता पर माओवादियों से उनके विचार लिए जाएं, तो आज वो समय आ ही गया है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं। आपने जो 2 पर्चा देखा होगा आखिरी का, वो कॉमरेड रुपेश का था। तो मेरे सामने इस वक्त कॉमरेड रुपेश बैठे हुए हैं, तो आप खुद अपना परिचय दें। आपका स्वागत है बस्तर टॉकी में। मैं उत्तर पश्चिम सब जोनल का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी दंडकारण्य के उत्तर पश्चिम सब जोनल का प्रभारी रुपेश हूँ। ये मेरा परिचय है। और पहले शुरुआत में मैं इस खगार अभियान में शहीद हुए कॉमरेड, हमारा सारे सीसी मेंबर, केंद्रीय कमेटी मेंबर चलपति से लेके कॉमरेड रेणुका, उसके साथ साथ बाकी एजर्सी कॉमरेड्स और सभी साथियों को शहीद हुए, इस अभियान में शहीद हुए साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। और इसके बाद मैं कुछ विषयों के ऊपर स्पष्टता देने के लिए आपको बुलाए थे, आपसे मिलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। आपके ज़रिए, बस्तर टॉकीज़ के ज़रिए 2-3 विषयों के ऊपर स्पष्टता देना चाहता हूँ। और सरकार के साथ जो बातचीत को लेकर आपसे विश्वास बढ़ने के लिए भी ये शायद काम करने से अच्छा है, यानी ये उपयोग आने से अच्छा है, वो भी मैं सोच रहा हूँ। इसीलिए बस्तर टॉकीज़ के साथ बात करूँगा, ऐसा सोच के आपसे मिला हूँ। और एक बात, ये पत्रों को लेकर भी कुछ बाहर चर्चाएं सही है या फर्जी है, ऐसा चर्चा भी हो रही और इसके ऊपर राजनीति करने के लिए भी कोशिश कर रही। कोई यहाँ तक भी बता रही कि कांग्रेस प्रवक्ता होंगे, ये माओवादियों का और भाजपा के बीच में सांठगांठ है, वहाँ तक भी बता रही। इतना हत्याकांड होने के बाद ऐसा ये जो माहौल बना है, ये माहौल के बारे में उन लोग नहीं सोच रहे। ये माहौल को, ये जो आदिवासियों का हत्या हो रहे, इनको रोकने का कोशिश कम, इस किस्म का राजनीति के लिए राजनीति करना ज़्यादा कर रहे। उन लोगों का जो विपक्ष के नाते उन लोगों का जो जिम्मेदारी बनेगा आज का स्थिति में, ये स्थिति को जो मौका मिला है, ये मौका को आगे बढ़ के, ये मौका को इस्तेमाल करके समस्या को परिष्कार करने का दिशा में उन लोग जो प्रयास करना चाहिए था, उसके जगह में उन लोग दूसरा अपना राजनीति के लिए अपना आपसी झगड़ा या उस हिसाब से कोशिश कर रही है। सही नहीं। ये पत्र तो मैं प्रभारी के तौर पर ही मैंने ही जारी किया हूँ। ये स्पष्टता है, इसमें और कोई कुछ समस्या है नहीं। समस्या, संदेह नहीं। हाँ, संदेह, ऐसा कोई संदेह रहने का ज़रूरत नहीं है। हमारा पार्टी ने ही 2024 मार्च में स्पष्टता के साथ हमारा एजर्सी प्रवक्ता विकल्प ने वार्ता को लेके किस स्थिति में वार्ता हो सकता है करके, वार्ता के लिए हम तैयार है करके बताए थे। हमारा पूरा पार्टी सहमत है इसके ऊपर, वार्ता के लिए सरकार के साथ शांति वार्ता करने के लिए हमारा पार्टी सहमत है। इस बीच में भी हमारा
केंद्रीय कमेटी की तरफ से एक पत्र जारी हुआ, बाद में थोड़ा वो तेलुगु में ही जारी होने के वजह से आप लोगों का सीधा नहीं मिलने की वजह से हाँ, मुझे नहीं मिला था। हाँ, आप लोगों को थोड़ा शंका हुआ ये हो सकता है नहीं है करके। तो असल में बाद में पता चला, मुझे भी कल परसों पता चला, असल में वो ऐसा ही मीडिया के लिए ही जारी किया वाला नहीं। फर्स्ट वहाँ जो अलग अलग संगठन, मानवाधिकार संगठन, बुद्धिजीवी लोग, जनवादी लोगों के साथ जो ये शांति वार्ता को लेके, शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए, ये जो समस्या को हल करने के लिए जो कमेटी बना वहाँ, वो कमेटी का एक बैठक हुए थे। वो बैठक में उन लोग कुछ निर्णय लिए थे। उस मौके पर हमारा सीसी के तरफ से, हमारा सीसी के प्रवक्ता अभय ने उन लोगों को धन्यवाद करते हुए वो पत्र को जारी किए थे। उस पत्र को मीडिया में भी उन लोग रिलीज़ किया या हमारा लोग रिलीज़ किया, मैं नहीं जानता हूँ, स्थिति भी ऐसा नहीं है उतना स्पष्टता के साथ जानने का, लेकिन जो विषय है उसमें जो लिखा है वो तो देखने के बाद तो हमारा ही है, वो तो स्पष्ट हो गया। उन लोग भी कल परसों शायद 18 तारीख को होंगे, हैदराबाद में एक बैठक हुआ उन लोगों को। वो बैठक में भी उन लोग वहाँ का वो जो कमेटी का लोग बात करते समय अपना भाषणों में ये जिक्र भी किया, हरा गोपाल सर ने ऐसा वो पत्र का भी जिक्र किया। वो पत्र के बारे में वो भी क्लैरिटी, हैदराबाद में जो बैठक हुई अलग अलग मानवाधिकार और अलग अलग संस्थाओं, हाँ, जो 18 तारीख यहाँ से कोई सोनी सोडी या बेला भाटिया जी उन लोग गए थे, उसमें भी उनका बातों में वो स्पष्टता दिए थे, वो मंच से ही स्पष्टता दिए थे कि वो पत्र सही है, सेंट्रल कमेटी से जो आया पत्र सही, जो मीडिया में संदेह ऐसा थे उसको भी स्पष्टता दिया। ये बात है, इसका स्पष्टता देना चाहते हैं। और विपक्ष वालों को भी हम अपील कर रहे, दीपक बैज को और विपक्षी वालों को भी अपील कर रहे कि ये प्रक्रिया को आगे ले जाने के लिए उन लोगों का जो भूमिका होना चाहिए वो होना है। हम उसको स्वागत करते हैं, अपील भी कर रहे, अनुरोध कर रहे। ऐसा भूमिका रहने से अच्छी है, इसको ये जो राजनीति सियासत छोड़ के करने से अच्छा है। वो जो नेता लोग जो क्या नंद कुमार पटेल लोग रहते समय क्या किए थे, क्या भूमिका निभाए थे, वो हुआ, हमारे तरफ से चूक हुआ, हम स्वीकार किए थे नंद कुमार पटेल जी को। क्या चूक हुआ? जीरम घाटी में मतलब चूक हुआ कि गलती से मार दिए? हो, इतना बड़ा चूक कैसे हो गया कॉमरेड आप? हो गया तो समझदारी, क्योंकि वो घटना से पहले कुछ दिन पहले यहाँ पूर्व बस्तर के नारायणपुर जिला ओडनार में झूठी मुठभेड़ होने से नंद कुमार पटेल के नेतृत्व में टीम आए थे और उसका विरोध करते हुए गांव में आए थे, उसका विरोध किए थे। उस किस्म का माहौल था उस समय। जो ग्राउंड में भी आ रहे थे, जहाँ झूठी मुठभेड़ हो रहे थे वहाँ आके विरोध भी कर रहे थे। तब उसको फॉलो करने में जो नेतृत्व रहना चाहिए था वहाँ, उस स्तर का जो पूरा माहौल क्या है, कौन कैसा है, और विपक्ष उसमें थोड़ा आंकलन लगाने में, यानी एक उन लोगों को तो पता नहीं था जीरम घाटी कांड जो हुआ कौन, वो टारगेट तो तय टारगेट नहीं, वो क्या यात्रा, वो परिवर्तन यात्रा, हाँ परिवर्तन यात्रा, वो परिवर्तन यात्रा वालों को टारगेट करने के लिए वो अम्बुश नहीं लगाए थे असल में। फर्स्ट विषय अचानक हो गया इन लोगों को भी, इतना बड़ा जो मुद्दा आया, वो समस्या आया, उसको निपटना, क्या करना है, किसको क्या करना है, इसके ऊपर निर्णय लेना। तो उस समय वहाँ नज़दीक में उस किस्म का नेतृत्व नहीं था। उसके वजह से जो निर्णय लिया, गलत निर्णय लिया, पार्टी ने भी वो मान लिया। वो महेंद्र कर्मा को लेकर नहीं, लेकिन नंद कुमार पटेल को और बाकी लोगों का बारे में तो हम गलती माने थे, ऐसा कुछ हुआ। वो उसी समय हम गलती स्वीकारे थे। ठीक है, अभी तो कांग्रेस वाला, विपक्ष वाला और बाकी लोग भी, जैसा बाकी लोग भी है, मनीष कुंजाम भी इस मौका का इस्तेमाल करके जो भूमिका निभाना चाहिए ऐसा निभाते हुए पार्टी के ऊपर हमला करने के लिए, मीडिया के जरिए पार्टी के ऊपर हमला करने का इस्तेमाल किया। शायद वो इन लोग नहीं सुनते, ऐसा किए वैसा किए। अभी जो है माहौल आया, कोई तो स्थिति आया, जो कुछ बोलना है तो इंटरनल आप बताओ, हमें बोल सकते, यानी आप बोलने से ही हम कोई नाराज़ हो जाते, यानी गलत समझते। लेकिन इस मौका का इस्तेमाल करके मीडिया के जरिए जो भूमिका निभाना चाहिए, अभी तो शांति वार्ता को आगे बढ़ाना चाहिए अगर आप चाहते। उनके ससुर की भी तो हत्या करवा दी आप लोगों ने। अच्छा, मैं उतना जानकारी नहीं है। हाँ, पता करूँगा, लेकिन क्योंकि उन्होंने बताया था मेरे साथ बातचीत में, अच्छा, कि वो माओवादियों से उन्होंने जाके
पूछा भी था कि भाई उनके ससुर चले गए थे, अब वापस आ गए हैं तो रहना चाहते हैं, तो ठीक है अनुमति मिली थी, उसके बाद उनके ससुर की हत्या हो गई थी। अच्छा, पता नहीं, हो सकता है ऐसा कुछ होने मैं से। नहीं बोल रहा हूँ कि इसके बाद ही उनके बात करने का तरीका या नहीं आपको नहीं, पसंद? हम तो एक यहाँ आदिवासी सामाजिक नेता के तौर पर एक मित्र जैसा तो हम पहले से उनको देखते, टाटा के समय भी यानी लोहड़ीगुड़ा के समय से भी, उसके पहले जो सलवा जुलूम के समय में, अभी भी वो जो बस्तरिया राजमोर्चा का गठन किया। उनके ससुर की हत्या आपके जानकारी नहीं, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि वहाँ का आसपास का वो सब जानकारी उतना। लेकिन आप DKSZC हैं हो रहने से भी हम इतना पूरा विस्तार से जोन में, मैं एक सब जोन का प्रभारी हूँ। वो सब आपका जोन भी बढ़ गया है। हाँ, वो सब गढ़चिरौली से लेके पूरा इलाका। हाँ, सब जोन का मुख्य विषयों को जो चर्चा में आते हैं कमेटी में, वो तो जानता हूँ, लेकिन ऐसा बहुत सारा रह जाते। अच्छा, जानकारी ना रहते हुए, कोई जानकारी रहते, कभी कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को मारे थे, ऐसा वाला है, तो आपस में ऐसा स्थिति ऐसा नहीं है अभी, ऐसा करना अच्छा नहीं है करके हम आपस में अपना राय व्यक्त करना ऐसा करते रहते, लेकिन उसके बारे में तो जानकारी नहीं है। अच्छा, ठीक। यानी सब लोगों को मैं अपील करने का क्या है, वो दीपक बैज का भी हो, कांग्रेस वालों का, वो स्टूडियो में बैठ के तो बयान बारी कर सकते। हाँ, मैं बताऊंगा, बहुत बड़ा कांग्रेस वाला भी, भाजपा वाला भी, प्रवक्ता लोग बात कर रहे ना, बहुत बड़ा सफलता को हासिल कर रहे, ऐसा कर रहे, बैकफुट में है। अच्छा ठीक है, मान रहे बैकफुट में है, जानते, सब जानते, उतार चढ़ाव के बारे में हम भी जानते, हम नहीं जानते, एक आंदोलन कर रहे, एक बड़ा ताकतवर स्टेट है, स्टेट के बारे में हमारा डॉक्यूमेंट ही बोलते हैं, स्टेट ताकतवर है, स्टेट के साथ टक्कर उतना आसान नहीं है करके तो हम जानते। इस किस्म का उतार चढ़ाव के बारे में भी हम जानते, इसको बहुत परेशान हो रहे, ऐसा कुछ तो हो गया, ऐसा बहुत तनाव में इन लोग डर रहे, ऐसा तो वो सही नहीं है। वो मीडिया वाला और ये कांग्रेस भाजपा वाला अपना अपना ज़रूरतों के लिए, अपना एक माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ ज़रूर है, बैकफुट में है, ज़रूर है, सरकार या नहीं तो सशस्त्र बल हावी है, वो भी सही है, सब लोगों के सामने है, लेकिन इससे क्या करना है, इस स्थिति, ऐसा स्थिति तो इतिहास में भी है, अलग अलग आंदोलनों में, क्रांतिकारी आंदोलनों में हम भी इस किस्म का स्थिति को सामना कर रहे हैं। इससे कैसे निपटना है, क्या है, हम हमारा स्तर में तो कोशिश करेंगे ज़रूर। इस मौके पर मैं सब लोगों को अपील करने का क्या है, ये तो मनीष कुंजाम भी हो, दीपक बैज भी हो, और साथ में बाकी सभी लोगों से भी, जो जनवादी प्रेमी लोग हैं, जो समस्या जो हो रही आज बस्तर में जो हो रहे, मैं इसको हत्याकांड बोलता हूँ। हाँ, अभी मुझे याद आया, मुझे बहुत आपत्ति है, बहुत चिंता भी है, बहुत दुख भी लगा मनीष कुंजाम की बातों में कि वो बस पीड़िया को छोड़ के कोई झूठी मुठभेड़ है ही नहीं करके बताया। उन कौन, छविंद्र कर्मा, आप ही किया होगा, आपका इंटरव्यू में छविंद्र कर्मा ने बोला रेणुका का झूठी मुठभेड़ के बारे में, आप लोग भी जानते हैं, रेणुका का तो झूठी मुठभेड़ खुला है, सब लोग स्पष्ट जानते हैं, सब लोगों को भी कामरेड रेणुका का जो झूठी मुठभेड़ है, कौन सा घर से पकड़े, क्या है, सब लोग जानते, और गमड़ी का जानते, कुम्मंग का जानते, और टेकामेट्टा का जानते। इतना घटनाओं में साधारण गांव वालों को हत्या हुआ, इतना समस्या इतना बढ़ गया बोले तो, ये समस्या को लेकर बस कुछ नहीं है, सब ठीक ही है बोल रहे मनीष कुंजाम ने, सब कुछ तो ठीक ही चल रही, सही में उन्हीं लोग मार रहे, बस एक आधा पीड़िया को छोड़ के बाकी ऐसा कुछ है नहीं, यानी झूठी मुठभेड़ जैसा है नहीं कर, बहुत दुख लग रहा है। मनीष कुंजाम जैसा नेता, मनीष कुंजाम बोले इसलिए दुख लगा, कोई और बोलता तो नहीं लगता। नहीं, वो तो जनता के पक्ष में रहने वाला, जो हम उनसे जो उम्मीद लगाते, उस हिसाब से देखने से, हमारा एर्रा के पास गया हूँ, देवा के पास गया हूँ, हिडमा के पास गया हूँ, बात किया हूँ, बोल रहे जैसा रिश्ता है, जैसा हम मानते, उस हिसाब से ये सबको कैसा देख रहे हो, इस स्थिति में जो हो रही, इसको जो वो उल्लेख करते, वो बताते हुए ये रोकना है करके बताने का जगह में, वो ये सब कुछ सही है ये पूरा करके जो सर्टिफिकेट दे रहे हो, उसको लेके अच्छा नहीं लगा। चलो ठीक है, रहने दो, अभी मैं ये विवाद किसी को यहाँ आलोचना करना ऐसा नहीं चाहता हूँ, सभी लोग आगे आना है, जो भी हो।
हमें सुझाव देने का है तो आलोचना करना है तो आलोचना कर सकते हैं, सुझाव देना है तो सुझाव कर सकते हैं, मीडिया के जरिए कर सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं, कीजिए, हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारा पार्टी की तरफ से मैं चाहता हूं कि आप सभी ये जो प्रक्रिया है इसको आगे बढ़, मतलब ये हत्याकांड रुकना, इसके ऊपर रोक लगना चाहिए। इसको रोक लगाने के लिए क्या कर सकते वो करने के लिए हम भी तैयार हो रहे। पहले भी मेरे पत्रों में भी बताया हूँ मैं, मेरा प्रयास ये है कि मैं व्यक्तिगत रूप से मैं एक सब जोन के प्रभारी के रूप में ये प्रयास कर रहा हूँ। निर्णय क्या पहले बताया, मैं शुरू करके छोड़ दिया हूँ। 2024 मार्च में हमारा एजेंसी ने विकल्प ने जो स्पष्टता दिया, उस हिसाब से हम शांति वार्ता के लिए तैयार है। पार्टी पूरा सहमत है, पार्टी में दो राय नहीं है, इसके पूरा पार्टी में कोई दो राय नहीं है, इसमें सहमत है। शांति वार्ता में जाने के बाद वहाँ क्या फैसला करेंगे उसको लेकर हम सोचना है। हम चर्चा आज का माहौल को देखते हुए हम आपस में बैठ के हम फैसला करने का है। मैं कुछ सोच रहा हूँ और मेरे साथ में आसपास में रहने वाले साथियाँ कुछ सोच रहे, इसलिए मैं आगे आया हूँ। इसे आगे ले जा सकते, सरकार भी शायद, अगर सरकार ईमानदारी से शांति वार्ता चाहने से, ऐसा ही शांति वार्ता के नाम से यानी इतना बड़ा हत्याकांड को लेजिटिमेसी, यानी हम बोलने से भी उन लोग नहीं सुन रहे, हम मौका दे रहे, एक आ जाओ, दो आ जाओ, छोटा समूह, बड़ा समूह, या नहीं तो व्हाट्सएप में, फ़ोन में, ये सब इतना बोलने से भी इन लोग नहीं सुन रहे। इसलिए हमने ऐसा मारना पड़ रहा है करके, वो जो लेजिटिमेसी के लिए उन लोग कोशिश करने से, अगर शांति वार्ता ही नहीं चाहने से, वो हम कुछ नहीं कर सकते। कि वो जनवादी लोग, बुद्धिजीवी लोग, आप जैसे पत्रकार लोग और बाकी तबकों के सभी जनता कोशिश करना चाहिए माहौल बनाने के लिए। वो माहौल तो बनाना सभी लोगों का जिम्मेदारी है। ये हत्याकांड रोकना चाहिए करके सभी लोग तो सोच रहे, सभी लोगों का सोच है। हाँ, इसमें कुछ लोगों को हो सकता है हमारे ऊपर भी आने या हमारा कोई जिम्मेदारी, हमको कुछ बोल सकते, लेकिन हम तो अभी चाहते हैं, हम चाहने का ये रुकना है। अगर सरकार तैयार है तो आगे बढ़ सकते। आपसी विश्वास बढ़ने के लिए भी मैं ऐसा मीडिया के जरिए सामने आने से ये भी एक उपयोग साबित होगा करके भी उस सोच के साथ भी मैं आपके साथ ये मुलाकात की कोशिश किया हूँ। ये तो सही है, सच में कुछ चलेगा, कुछ होगा, कुछ कोशिश करना है करके जिनको संदेह है, वो जो मनीष गुप्ता जी बात भी सुना हूँ मैं, कुछ तो है, वो सब लोग तो सोचेंगे हाँ कुछ तो होने वाला है, तो आगे बढ़ना है। तब सरकार भी सुनना पड़ेगा, सरकार भी आगे आना पड़ेगा। हाँ, वहाँ जाके कुछ बात होगी, मुझे उम्मीद है ज़रूर कुछ हमारा पार्टी भी सही निर्णय लेंगे और समस्या भी लगभग परिष्कार होंगे, ऐसा मैं उम्मीद के साथ ही मैं आगे आ रहा हूँ। सही दिशा में जाएंगे करके, ये पूरा सही दिशा में ही जाएगा करके मैं विश्वास कर रहा हूँ। इसके लिए आप सब लोगों का भी मदद, अगर आप भी कैसा भी करके आपका इसको शांति वार्ता को लेके जो मेरा पत्र के बाद आपका जो वीडियो देखा हूँ, अंत में कंक्लूड करते हुए आपने जो बताया, जो भी हो, अभी दोनों पक्ष तैयार होने से, ये अंत में परिष्कार होने से अच्छा है करके सोचे थे। इसीलिए भी आप लोग जो बस्तर टाकिस को ही बुला के आगे ले जाएंगे, ऐसा भी तो सभी लोगों के पास भी जाएगा, हमारा साथी लोग भी सुनेंगे, हमारे साथी लोगों को भी इस मौके पर। तो बस्तर टॉकीज को बुलाने का फैसला पूरी पार्टी का था क्या? कि नहीं भैया, पार्टी पूरा निर्णय लेने का स्थिति रहने से अच्छा रहते थे, ऐसा स्थिति नहीं है करके मैं मेरे पत्र में भी बताया। हाँ, आपने लिखा, मैं लिखा हूँ, ऐसा स्थिति नहीं है। उसी के लिए अभी कम से कम, यानी सभी लोग मान रहे, यानी शांति चर्चा चलना है तो सीज फायर तो साधारण बात है, आम बात है, जनरल है, कहीं भी वहाँ से लेके रूस का जो अभी जो चल रही है, यूक्रेन, रूस का भी, इजराइल और गाजा को लेकर भी सभी जगह में फर्स्ट सीज फायर के बाद शांति वार्ता, ये तो साधारण बात है। सीज फायर के बिना, माहौल के बिना आप कैसा बैठ सकते हैं आपस में? माहौल तो आपके ऊपर विश्वास है, इसलिए तो मैं मिला हूँ, या ना कोई कगार के लिए जो उकसाने वाला, विस्तार वाला जो है, ऐसा वालों को तो नहीं बुला सकता हूँ ना।
ऐसा चैनल वालों को तो बुला के नहीं बात कर सकता। कौन सा चैनल बोले? कोई तो विस्तार करके बात करे, इधर उधर घूमते रहते, क्या नाम है उनको, इधर घूमते उधर घूमते, ज्ञानेंद्र तिवारी। हाँ वो तिवारी, हाँ वो भी आपका तिवारी है। हाँ, ऐसे वालों को तो नहीं बुला सकते ना। हाँ मुझे उनका काम हमारे ही बहुत अच्छे मित्र हैं। हो सकता है, पता नहीं मुझे उनके बैकग्राउंड ये सब नहीं जानता हूँ, लेकिन ये सब होना है। वही खुद कर रहे आके जंगल में आकर बुझमाड़ पहाड़ों में छड़ के वही मार रहे करके ऐसा बोलते रहते ना। अभी पूरा कल यह करने वाला है, वो करने वाला है। एक दिन आके डीआरजी साथियों से और लड़ाकों से घूमने से पता चलेगा, एक दिन घूमने से पता चलेगा। कांग्रेस के प्रवक्ता लोग जो बोल रहे हैं ना, अपना बच्चे लोगों को भेज दो डीआरजी वालों के साथ, बस्तर फाइटर्स के साथ 2 दिन के लिए एक अभियान में, तब बोल सकते हैं आप लोग। अरे इतना बड़ा समस्या को परिष्कार कर रहे हैं नक्सली, इतना दुर्दांत लोग हैं, इन लोग खूंखार लोग हैं, इन लोगों को मार रहे करके आप लोग बता रहे हैं ना स्टूडियो में बैठ के। अरे फिर आप लोग खुद उतरो ना, खुद उतरो, अपने बच्चों को भेज दो उन लोगों के साथ समस्या को हल करने के लिए। इतना बड़ा समस्याओं को हल कर रहे हैं देश के लिए, आप लोग लड़ रहे हैं ना। आपके बच्चों को 2 दिन के लिए, बस मैं ज़्यादा नहीं, 2 दिन के लिए उन लोगों के साथ अप्रैल मई महीने में चलाने वाला अभियान में अबूझमाड़ पहाड़ों में 2 दिन घूमने से पता चलेगा। उस समय डीआरजी के साथ मतलब आप मान रहे हो कि मेहनत तो उन लोग भी कर रहे हैं? जरूर है, मान रहा हूँ। डीआरजी के जवान और जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं। मान रहा हूँ, डीआरजी वालों को हमने तैयार किया ना। अच्छा, क्या हमारा ट्रेनिंग है ना। अच्छा, हमारा ट्रेनिंग हमारे पास रहा, यानी पार्टी में रह का ट्रेनिंग लिया वाला है ना। अच्छा, ये जो सरेंडर करके गया वाला लोग, उन लोगों को आसान है। यहाँ का स्थानीय लोग है, ये तो काउंटर इंसर्जेंसी का नीति है, स्थानीय लोगों के साथ ही फोर्स का गठन करना है। उस हिसाब से उन लोग बहुत मेहनत किया सरकार ने भी। ये भाजपा वालों का क्रेडिट जा रहे हैं। अभी हो गया, कांग्रेस है ना, ग्रीन हंट को चालू किया कांग्रेस ने। हमारा लोगों को, मेन मुख्य नेतृत्व को, हमारा डिपार्टमेंट्स को, सबको जो 2008-9 से लेके जो किया, कारपेट सिक्योरिटी को कांकेर जिला में, राजनांदगांव जिला में विस्तार किया, उसके बाद चलाया कांग्रेस भी बहुत किया। भाजपा बोलती है कि कांग्रेस माओवादियों के साथ मिली हुई पार्टी है। बीते 5 साल में माओवादियों के ऊपर कोई अटैक नहीं की, ऐसे भाजपा वाले बोलते रहते हैं। आपको क्या दिख रहा है? आप तो हमसे ज़्यादा रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना। आप तो गए ना उधर, कोयलबेड़ा में भी गया आपने, क्या वो ट्रैक्टर और मिल रहने वाला उन लोग 2 लोगों को मारने से वहाँ भी रिपोर्टिंग किया। उसको भी भूल गए हमारा कुंजाम भाई ने, वहाँ भी वो भी झूठी मुठभेड़ करके वो भी गए थे, कुछ नहीं है करके अभी बोल रहे। वो तो कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया करके जानती है। तो वाला जो 2 लोग मारे, उन लोगों का राजनीति का विषय है। उस समय अमित शाह ने भी आके उन लोगों को बहुत सर्टिफिकेट दिए थे कांग्रेस वालों को, कौन सा कितना जिला में क्या हुआ, कितना सफलता हासिल की है करके। हम भी माने थे, यानी उन लोगों का सफलता नहीं, हमारा क्या सफलता है, क्या विफलता है, कितना कमज़ोर है, कितना ताकत है, हमारा विश्लेषण भी है। कब क्या हुआ करके समय समय में हम भी बैठक करके आंकलन करते रहते हैं। क्रेडिट भाजपा वालों को, यानी क्रेडिट बोले तो अभी भाजपा यानी अमित शाह या विजय शर्मा ज़्यादा सफल हो रहे करके बता रहे हो। सब लोग एक ही है, उन लोग जानते हैं आपस में, ऐसा बोलने के लिए बोलते हैं। उन लोग जानते हैं कांग्रेस भाजपा ऐसा अलग नहीं है, एक ही स्टैंड है उन लोगों का। सब लोग एक ही पक्ष है, एक ही वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं उन लोग, एक ही चाहते हैं। कोई भी सरकार आने से भी हंसदेव का तो हंसदेव है। और कल जो यहाँ होने वाला है, जो तैयारी कर रहे, ये तैयारी के लिए कोई भी सरकार रहने तो वही करेगा। किसका? अभी जो छोड़ देंगे, अभी उसमें नहीं जाएंगे करके सोचे ना, विवादों में नहीं। अभी मैं जो सोच शांति वार्ता, हाँ शांति वार्ता। तो शांति वार्ता कॉमरेड आगे बढ़ेगा कि बस खाली सरकार का बयान आ रहा है, आप लोग का पत्र आ रहा है, आगे क्या? क्योंकि सरकार तो बोल रही है 2 टूक उसने उनका कि बंदूक का जवाब बंदूक से देंगे और कोई समिति नहीं बनाएंगे। आपको कोई समिति बना के भेजना है तो आप भेज सकते हैं। तो दूसरी चीज़ कि उन्होंने कहा है कि हमारी समर्पण पॉलिसी है, हमने उसको और अपग्रेड किया है, उसका लाभ लीजिए, आइए मुख्य धारा में। तो कैसे आगे बढ़ेगा बात? बताएंगे। जो बंदूक का जवाब बंदूक से देंगे, ये संविधान को, सभी कानूनों को मानने वाला सरकार है ना। फिर आप लोग सोचना है वो जवाब सही है, ऐसा बोलना गोली आत्मसमर्पण करो, नहीं तो गोली खाना ही पड़ेगा, यही है ना। रेणुका का छोटा भाई, क्या था नाम, छोटा भाई ने जवाब दिए थे वहाँ तेलुगु में। उनसे कोई पूछे थे सवाल, आप उस समय हमारा विकल्प का पत्र जारी नहीं हुआ, वो झूठी मुठभेड़ करके पत्र जारी होने से पहले ही उनसे पत्रकार लोगों ने पूछे थे, 3-4 सवाल पूछने से वो जवाब दे रहे थे।
ये झूठी मुठभेड़ मान रही क्या बोलने से वो सीधा सीधा जवाब दिया, क्या मैं इसी एक घटना को लेके झूठी मुठभेड़ है करके आप लोग पूछना, मैं जवाब देने का ज़रूरत नहीं है। उन लोग खुलेआम बता रहे, वो कर रहे, खुलेआम बता रहे, गोली मारेंगे करके खुलेआम सभी मीडिया के सामने बता रहे, वही कर रहे। 30 जन को 35 जन को ऐसा मार रहे, वो बता के मार रहे ना। फिर मुठभेड़ झूठी मुठभेड़ का सवाल का मतलब ही नहीं है, इतना जवाब दिया वो वही समझने से हो जाएगा ये क्या है करके। लेकिन हमें बोल रहे ना, विजय शर्मा जी ने हमें बोल रहे ये बात कुछ नहीं होगा, ये संविधान के तहत, हमारा संविधान के तहत, हमारा कानून के तहत ही कुछ भी होगा करके जो बात कर रहे हैं ना। हाँ, सरकार है, करना है, लेकिन आप भी पालन करना है ना। वो बात मैं यहाँ याद दिलाना चाहता हूँ। आप लोग भी पालन, सब लोग देख रहे हैं ना क्या हो रही, सब लोग देख रहे हैं, लेकिन नहीं पूछ रहे। ये है हमारे लिए चिंता, नहीं पूछ रही। यानी अरे कैसा जवाब दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है? बंदूक पकड़ने वालों को सबको मार डालो करके ऐसा कोई कानून है? ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया? ऐसा कुछ कहीं फैसला है? एक बार पलट करके देखने से क्या करना है, बंदूक पकड़ने वालों के साथ भी क्या करना है, कैसा निपटाना है, ये सब तो है। ये सब अभी नहीं मान रहे, और जानकारी वाला भी आगे आके पूछने का माहौल भी नहीं है। ये सब हमारा ध्यान में है, ये सबको ध्यान में रखे ही हम सोच रहे, यानी मांग के देख अपील किए थे सभी से, इसको विरोध करना है करके अपील कर रहे थे, बताए थे, सब कुछ किए थे। ठीक है, अभी कोशिश कर रहे, ये आगे बढ़ना है। अभी उसमें वाद विवाद या अभी विरोध करना, इससे भी सरकार का मंशा अगर चाहते, शांति वार्ता चाहते सरकार, तो ज़रूर होगा, क्योंकि हम तो तैयार है, शांति वार्ता के लिए तैयार है। सरकार का तो वही शर्त में बोला ना कि भाई आप गन छोड़ हाँ, बता रहे वहीं आएंगे। हाँ। ये तो सही नहीं है, हमारे ऊपर शर्त लगाना तो सही नहीं। समस्या क्या है? इन लोग हथियार पकड़ के लड़ रहे, इसीलिए ये तो समस्या, ये समस्या को निपटाना चाहते हैं आप। ये समस्या को निपटाना चाहते हैं 2 रास्तों में आप। एक तो दमन का इस्तेमाल कर रहे, दूसरा शांति वार्ता भी ऑप्शन है करके आप बता रहे। आप नहीं बता रहे शांति वार्ता का ऑप्शन है। चलो ठीक है, ये तो कोशिश करना है ना। बंदूक पकड़ेंगे, छोड़ेंगे, क्या कहाँ फैसला होगा? तो बैठने का तो फैसला होगा। समस्या तो वही करके आप लोग मांग रहे। किस संदर्भ में, किस परिप्रेक्ष्य में, किस स्थितियों में, क्या सोच के हमने बंदूक पकड़ेंगे, छोड़ेंगे, क्या है, हम क्या सोचेंगे? मैं बता रहा हूँ ना, हम आपस में बात करना है, आपस में बात करने की स्थिति नहीं है, ये भी बता रहे हैं हमने। अभी 2-3-4 एसजर्सी साथियों के साथ, 1-2 सीसी कामरेडों के साथ मेरा बात हो रही। पुलिस ब्यूरो भी उसमें है, पुलिस ब्यूरो कामरेड भी है उसमें, मेरा बात हो रही। मैं जो बात कर रहा हूँ, हमारा साथियों को भी मेरा संदेश जाना है। मैं अभी आपसे जो बात कर रहा हूँ, मैं अनुमति से बात कर रहा हूँ। अच्छा। मैं जो आप लोगों को, हमारा साथियों ने भी समझ रहे मैं क्या सोच के साथ, क्या आपस, यानी शांति वार्ता होने से किस दिशा में शांति वार्ता को ले जाने के लिए बात कर रहा हूँ करके भी हमारा साथी लोग तो समझेंगे। ये अकेला मैं व्यक्तिगत रूप से आके बात नहीं कर रहा हूँ, अकेला नहीं। ये जो साथ में आसपास में जो कामरेड्स है मेरे आसपास में, जिन लोगों को मैं मुलाकात कर सकता हूँ, जिन लोगों का गाइडेंस में मैं काम कर रहा हूँ, उन लोगों का गाइडेंस के साथ ही मैं ये बात कर रहा हूँ। ये मैं, यानी हम आपस में मिलने से ज़रूर कुछ फैसला करेंगे, उसके लिए एक माहौल चाहिए। मैं पहले पत्र में वही बताया, माहौल निर्मित करना है करके बताया। कोई शर्त नहीं है वार्ता के लिए, माहौल वो शर्त नहीं है। वार्ता करेंगे, वार्ता के लिए एक माहौल चाहिए। वार्ता करने के लिए वहाँ आग जलते रहेगा, आग के ऊपर जाके बैठेंगे, ऐसा बैठ नहीं सकते। आग तो पहले बुझाना पड़ेगा, व्यवस्था करना पड़ेगा बैठने के लिए। तो अभी तो वही है, एक तरफ हत्याकांड हो रहे। मैं रेणुका के साथ बात किया हूँ, मैं रेणुका सहमत हो गई, हम कुछ करेंगे करके, मिलके एक टीम के रूप में कुछ करेंगे करके हम शांति वार्ता के लिए, शांति वार्ता के लिए, यानी शांति वार्ता को इसको आगे बढ़ाने के लिए एक टीम के रूप में काम करेंगे करके सोचे थे। एक दिन पहले मैं मिले थे वहाँ घर में जाके। उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू करने से पहले ही पकड़ के हत्या किया गया। कमलोचन कश्यप ने शाबाशी दे रही, झूठी मुठभेड़ में हत्या किया वाला पुलिस वालों को शाबाशी दे रहे। अच्छा नहीं लगते उन लोग सोचना है। चलो ठीक है, बात वो अलग है, लेकिन
अभी हमारा तरफ से हम कोशिश करेंगे, बाकी भी कोशिश चल रही, वो काम कुछ बनेगा, काम बनेगा, सकारात्मक नतीजा आएंगे। शांति वार्ता के लिए सरकार भी, अगर मंशा सरकार का है तो थोड़ा आसान हो जाएगा। शांति वार्ता के लिए, अगर वार्ता के लिए सरकार, हाँ ये भी एक ऑप्शन के रूप में हम कोशिश करेंगे, क्योंकि पता है उन लोगों को आगे बढ़ सकते करके भी पता है। हम किसी से बात करने के लिए भी तैयार है, उन लोगों को कोई प्रतिनिधि आने से भी बात करने सरकार के, हाँ सरकार के तरफ से। विजय शर्मा जी तो बोले आपको ना कि आप अकेले भी आएंगे तो बात करने के तैयार हैं और आपको सुरक्षा की गारंटी। मैं अकेला जाके क्या करूं? जैसे अभी आप मेरे से बात कर रहे हैं पार्टी की अनुमति से, आपके साथ बात करते, आपके साथ बात ही करते, भाई फर्स्ट आपस में बात करना है। मैं व्यक्तिगत रूप से तो मैं कमेटी नहीं हूँ, मैं कुछ निर्णय लेना है तो आपस में पहले बात करने के बाद हम बोलेंगे। हाँ नहीं, शांति वार्ता के लिए इन लोग फर्स्ट क्या है, सब लोगों का संदेह क्या है, इन लोग ऐसा ही ये जो हत्याकांड इसको रोकने के लिए, या नहीं तो कुछ मौका, कुछ इसके यही चल रहा है कि हाँ इसके पीछे और कोई रणनीति होगा, हिडन एजेंडा ऐसा कुछ होगा करके, ये ऐसा कोई यानी कोई यहाँ से भागने का या और कंसल्टेट होने का। हाँ मतलब ये लग रहा है आप घिर गए हो आप लोग सब तरफ से, इसलिए शांति वार्ता या 1 महीना का कोई हिडन एजेंडा होगा करके, ऐसा नहीं है। उस समय भी हम वही बताया, अभी भी वही बता रहे, मैं बता रहा हूँ, ऐसा कोई हिडन एजेंडा नहीं है, कोई रणनीति नहीं है। हम ईमानदारी के साथ यानी शांति वार्ता के लिए तैयार है, और कोई ऐसा बात टालते रहेंगे 6 महीने का सीज़ फायर, यानी तो मैं अभी 6 महीने का तो नहीं सुन रहे सरकार। फर्स्ट तो कुछ तो शुरू करेंगे, कुछ तो पहले हम मिलकर आपस कैंप हटाओ बोलते हो, फोर्स हटाओ बोलते हो, तो ये संभव है? अभी बाद में 2024 में जो हम पूरा परिस्थिति को आंकलन करने के बाद दिए वालों में कैंप हटाने को कैसा भी तो अभी सरकार नहीं मानेंगे, ये समझ के हम तो कैंप हटाने का मांग नहीं कर रहे थे। अगर शांति वार्ता का जो प्रक्रिया चलते है उस समय अपना कैंपों में, अपना बैरकों में ही फोर्स रहना है, हमारा भी ऐसा ही रहना है, ऐसा हमारा हम बता रहे थे जो माहौल के लिए ऐसा। लेकिन अभी कैंप हटाने के लिए नहीं बोल रहे, ऑपरेशंस तो रोकना पड़ेगा। मैं अभी का उदाहरण बता रहा हूँ ना, मैं पहले पत्र जारी किया हूँ, मैं किसी साथी से मिलने के लिए जा रहा हूँ, मैं फंस गया हूँ 12 तारीख वाला जो अच्छा अनिल पुनेम को, अनिल पुनेम जो रात को 11 तारीख रात को पकड़े थे, उनको 12 तारीख सवेरे हत्या किया गया। पुलिस ने तो बताया कि बहुत भीषण मुठभेड़ हुई सुबह। हाँ हुआ होगा, हम तो वहीं हैं, कोई भीषण मुठभेड़ नहीं हुआ। जहाँ फायरिंग हुआ वहाँ हम जहाँ रहते थे, हमारा 5 मिनट दूर में उन लोग ऐसा ही आपस में 2 बैचों के बीच, उन लोगों का आपस में 2 बैच फायरिंग किए थे। नेंडटी करके एक गाँव है, वो नेंडटी के पास आपस में इन लोगों का बैच की थोड़ी देर के लिए फायरिंग किया, कन्फ्यूजन में किया होगा शायद, लेकिन उन लोगों को ऐसा ही गोली मार के, नदी के किनारे गोली मार के हत्या किया गया। 12 तारीख सवेरे रात को पकड़े थे उन लोगों को बिना हथियार, ऐसा ही। तो फिर हथियार भी दिखा रहे थे? अरे भैया आपसे एक समस्या है, आप बता रहे थे कहीं जगह में सुधीर के पास जब हथियार मिले थे, सही है, वो तो सुधीर का ही है, सुधीर नहीं पकड़ते लेकिन सुधीर का ही है। उस समय बता रहे थे कोई ये हथियार नहीं है करके, कोई गाँव वाला बताने, सारे हथियार कहाँ से लेके ला के रखते, हथियार का तो रिकॉर्ड रहते ना सरकार का। फिर आज़ाद को हत्या किए थे नागपुर में पकड़ के, पटेल सुधाकर को हत्या किए थे, शाकमोरी अप्पाराव को हत्या किए थे, ऐसा सैकड़ों लोगों को हत्या किए थे, AK-47 डाले थे। तो कहाँ से आता है मतलब? वो समझना है ना, आप माओवादियों के ऊपर ही पत्रकारिता कर रहे हैं, आप जो बस्तर में आप अध्ययन करना है, ये सब क्या हो रहा है, कहाँ से आते कर, आपको जानकारी रहना। देखिए क्या है कि जैसे भरमार हो बंदूक रेणुका का या 12 नहीं हाँ। रेणुका का तो आप अच्छा जानते, मैं बताने के रेणुका का तो कैसा भी, रेणुका बंदूक पकड़ के तो नहीं बैठी वहाँ, जानते ना, ये तो जानते ना, फिर वहाँ भी बंदूक दिखाया ना, बस वहाँ तो SLR इंसास दिखाया है, क्या दिखाया। लेकिन सवाल यही आता है कि जैसे भरमार रख देंगे समझ में आता है, 12 बोर बंदूक भी कंट्री मेड रख देंगे समझ में आता है, ऑटोमेटिक वेपन तो रिकॉर्ड में ना, वो कैसे रख देंगे ये फिर आप सोचना है, कोई पूछने से पुलिस वाला भी तो नहीं बताएगा, नहीं वो तो हम जानते हैं, और आप सूचना का अधिकार में भी नहीं मांग सकते। बड़ा बात नहीं है ना, ये सिस्टम के बारे में जानते हैं तो बड़ा बात है क्या, हथियार को रखना ये बड़ा बात नहीं है।
उतना अकाउंटेबिलिटी सरकार वो सब देख रहे ना। अच्छा कॉमरेड, वो आप बता रहे हैं कि पूरी पार्टी जो है शांति वार्ता को लेकर तैयार है आपकी। हो, हिड़मा भी तैयार है? मैं सुन रहा हूँ हिड़मा अलग लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। नहीं जानता हूँ मैं, आपको कहाँ से मिलते ये सब नहीं जानता हूँ, लेकिन हमारे बीच में, हमारा कमिटियों के बीच में ऐसा शांति वार्ता को जाने के लेकर कोई भिन्न मत का मुद्दा तो नहीं। शांति वार्ता में जाने के बाद क्या करेंगे उसके लेकर हमें आपस में बैठ के बात करने से तब नहीं पता नहीं, लेकिन ऐसे शांति वार्ता को लेने के जो निर्णय है पहले से लेकर जो स्टैंड है उसके ऊपर तो टोटल पार्टी, एक भी कामरेड किसी स्तर का भी उसके ऊपर तो भिन्न मत है ही नहीं, सब लोग सहमत है। सरेंडर पे क्या सोच रहे हैं? जैसे सरकार बोल रही है कि सब सरेंडर पॉलिसी हमने अपग्रेड कर दिया है, इसका लाभ लो, आ जाओ, तो इस पे आप लोग क्या सोच रहे हैं? मतलब हमारा साथी लोग, जो लोग आज का माहौल को देख के अपना व्यक्तिगत कमजोरियाँ, स्वास्थ्य का भी हो या नहीं तो राजनीतिक रूप से ये जो परिस्थितियों को देख के क्या हासिल करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, नहीं तो स्वार्थ, तो कैसा भी करके मरेंगे इसका डर से कुछ साथी लोग जा रहे। लेकिन आत्मसमर्पण अच्छा वाला आकर्षणीय जो पुनर्वास मिलेगा, उसमें घर मिलेंगे, नौकरी मिलेंगे, गाड़ी घोड़ा मिलेगा, और हमारा ऊपर से जो केस है वो केस नहीं रहेंगे, आराम से जी सकते करके इसको सोच के नहीं जा रहे हैं लोग, कोई भी मौत का डर से जा रहे हैं। हाँ, यानी मौत का डर भी है, कोई स्वार्थ, यानी अभी बचना है कैसा भी करके। हाँ, वही मौत का डर, मर ना जाए, बचने कमजोर जो कुछ लोग तो गया, यानी अभी हमला तेज हुआ, इससे पहले भी गए ना हमला, जब उतना हमला नहीं होते थे उस समय भी गए। अलग अलग तरीके का कमजोरी भी है, मात्र एक दमन का डर ही नहीं है, दूसरा कारण भी हो सकता है। वो जाते समय अच्छे से बता के जा रहे हैं, हमारे साथ बता के जा रहे, लेटर लिख के जा रहे, हम ऐसा रहेंगे वैसा रहेंगे, चिंता करते हुए, क्योंकि सालों से हमारा साथ में रहे थे, इसलिए बता के जा रहे। वहाँ जाने के बाद, पुलिस वालों के पास जाने के बाद कैसा उन लोगों को जिम्मेदारी दिया जाता है मजबूरन, उसके बाद आदत हो जाते। कोई कुछ लोग, बहुत कम लोग विरोध में गए थे, बहुत लोग तो अभी DRG में हैं जहाँ हमारा जो ढांचा में फिट नहीं होते, यानी जो एथिक्स, मूल्य, समाज का जो मूल्य है, हमारा ढांचा मतलब हमारा ढांचा, और गाँवों में भी, यानी समाज में भी, समाज का कुछ मूल्य रहते, हर समाज का कुछ मूल्य रहते, वो मूल्यों को पालन करना पड़ता है। पार्टी में भी कुछ ऐसा है, उसमें उन लोग पालन नहीं करने की वजह से कुछ कार्रवाइयों का शिकार हुआ, या गांव वाला भी बहिष्कार करते, ऐसा कुछ गांव में भी चलते। उसका शिकार होने के बाद जो गया, सब लोग वहाँ जमा हुए। कहाँ? DRG में जमा हुए। उस किस्म का लोग है, एक एक ऐसा नाम, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, अगर मैं बता सकता हूँ। सब लोगों के, मेजॉरिटी लोगों के ऊपर हमने यहाँ पार्टी ने कार्रवाई की। अच्छा, अनैतिक व्यवहार को लेकर, खासकर ज़्यादा से ज़्यादा केसेस अनैतिक व्यवहार पार्टी में, उसको लेकर उन लोगों क्या अनैतिक व्यवहार कैसे? अनैतिक व्यवहार मतलब जो नियम रहते, कैसा रहना है, या महिलाओं के साथ कैसा रहना है, गांव में रहने से गांव का दीदी लोगों के साथ कैसा रहना है, पार्टी में बाकी साथी महिला कामरेडों के साथ कैसा रहना, इस विषय में करते हैं क्या कोई गलत व्यवहार महिलाओं के साथ में? कई बार हाँ, कुछ लोग होते हैं, हर जगह में, कोई भगवान तो नहीं है ना, नक्सलवादी बोले तो, माओवादी बोलने से तो, जो समाज में जो होते रहते वैसा यहाँ भी कुछ होते रहते, ऐसा ना हो। वो तो एजुकेशन तो रहते, कोशिश रहते, एजुकेशन रहते, आखिरी जो है कार्रवाई करने के बाद जो स्तर है, सस्पेंशन या डिमोशन, ऐसा करने के बाद उन लोग एक बार, दो बार, जो उस किस्म का जो गलत व्यवहार करने वाला, तो एक ही बार में नहीं सुधरते, फिर दोबारा गलत करते, तब हम ही भेज देना या उन लोग भाग जाना, ऐसा हो रही। उन लोगों के लिए तो जगह है, वही अच्छा जगह है, वहाँ जमा हो रहे, उन लोगों का सरकार ने इस्तेमाल कर रहे अपना काउंटर इंसर्जेंसी का जो है, इस किस्म के लोगों को संगठित कर, कंसल्टेट करके इस किस्म का फोर्स के साथ कर सकते करके, वो है उन लोगों को ऐसे समझने के लिए बता रहा हूँ। इसको तो हम कोशिश करेंगे ज़रूर, लेकिन मैं पहले पत्र में भी, दूसरे पत्र में स्पष्टता के साथ मांग रखे थे। मैं हमारा साथियों से मिलने के बाद, एक तरफ बाहर सभी लोग तो कम से कम 6 महीने का सीज़फायर तो होना चाहिए, तब तो कुछ चीज़ बनेगा उस माहौल में, आपसी विश्वास बने करके। सरकार सुनने लायक नहीं है, इसीलिए हम पीछे हटते हुए या
एक ही महीने में तेज गति, कम से कम फर्स्ट हम आपस में बैठक करके क्या करेंगे करके सोचेंगे। वो 1 महीने में जो कुछ कर सकते करेंगे, ऐसा सोच रहे हैं हम। आपस में कम से कम मिलना है, हमारे साथियों से मिलना है, बात करना है। बात करके अलग अलग अपना अपना जिम्मेदारियाँ निभाते हुए अलग अलग जोन्स में, अलग अलग जगहों में है कामरेड्स। अभी इस स्थितियों में इस काम के लिए एक जगह में इकट्ठा होना तो बहुत रिस्क वाला है, खतरा वाला है। इसलिए कैसा करेंगे, क्या करेंगे। फर्स्ट अगर सरकार एक पॉजिटिव, सरकार के बगल से सकारात्मक प्रतिक्रिया रहने से ज़रूर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ के कुछ नतीजे की तरफ जाने का उम्मीद है, उम्मीद के साथ। लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। कारण ये है, आज जैसे झारखंड में भी 10 माओवादी लगभग आपके साथी मारे गए, एक सेंट्रल कमेटी के आपके मारे गए, सुना आप बताने के बाद। हाँ, और यहाँ भी लगातार आप लोगों को नुकसान ही हो रहा है। तो अगर मान लीजिए आप लोग के हिसाब से सरकार मोल्ड नहीं होती या 1 महीना का सीज फायर नहीं रोकती और बोलती है कि हमारी तरफ से शांति वार्ता यही है कि आप आ जाओ, नहीं आओगे तो आप लड़ते रहो, लड़ते लड़ते यही होगा कि आप खुद मान रहे हैं कि चारों तरफ से घेरा जा रहा है, एरिया कम हुआ है, आपके साथी सरेंडर कर रहे हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा आखिर? मतलब अभी आप लोग लड़ने की स्थिति में तो है नहीं, कारतूस कम है आपके पास में, कैडर कम है, जगह भी कम है। समस्या तो है और कार्यनीति भी है, समस्या भी है। ऐसा कमज़ोर होने की स्थिति में और क्या करना है, वो भी है। नुकसान तो होंगे। और अब अभी जो जिस रूप में, जिस स्तर में हम काम कर रहे हैं, इस रूप में, इस स्तर में काम नहीं कर सकते। लेकिन पूरा का पूरा पार्टी को मिटाना 2026 मार्च 31 तारीख तक ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, वो तो असंभव है। हाँ ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं रहेंगे, पूरा कैंप्स रहेंगे। और यहाँ नहीं है, जैसे बोल रहे हैं ना, अभी बड़शट्टी गांव का नक्सल मुक्त हो गया, सदस्य मुक्त, 1 करोड़ देंगे। हाँ, माओ सदस्य मुक्त गांव बन गया करके, ऐसा कुछ योजनाओं के साथ ऐसा कर सकते, एक माहौल तो बनेगा। लेकिन मार्च 31 के बाद फिर अप्रैल में, मई में, जून में आपको आर्मी मैनवरिंग केंद्र का मुद्दा आएगा और इंद्रावती टाइगर प्रोजेक्ट से वहाँ जनता को वहाँ से विस्थापित करने का मुद्दा आएंगे और खदान खोलने का आएंगे। और बाकी और जो कारपोरेट अनुकूल नीतियों को तो आप लागू करने का ही तय किया, उससे उसी को विकास करके मान रहे। तब तो दूसरा रूप में नक्सलवादी लोग तो ये विचारधारा है, क्या करना है करके कानून हैं अभी जो चल रहे हमारा नेतृत्व में भी और बाकी सामाजिक संगठनों के नेतृत्व में भी जो चल रहे, वो एक रूप लेंगे और दूसरा रूप, यानी सरकार अगर नहीं सुनने से और दूसरा रूप लेंगे। ऐसा कोई किसी न किसी रूप में तो चलता रहेगा उसको, और कोई नया रूप में तो आंदोलन तो रहेंगे, संघर्ष तो रहेंगे। सशस्त्र आंदोलन नहीं रहेगा। सशस्त्र आंदोलन तो कोई बताने का जरूरत नहीं है। सशस्त्र आंदोलन का जरूरत पड़ने से हथियार पकड़े, अगर हथियार का जरूरत है तो कोई भी हथियार पकड़ सकते। ऐसा ही रेसिस्ट करने के लिए, आत्मरक्षा के लिए हथियार का जरूरत है तो हथियार पकड़ सकते। भगत सिंह को तो हम सब तो मानते, भगत सिंह को तो हम सब मानते। ये आप जैसे जो लड़ाई है जनता के लिए आप लड़ाई बात करते हैं पार्टी पूरी, लेकिन आप इस बात को महसूस कर रहे हैं कि अब जनता आप लोग की तरफ कम और फोर्स की तरफ ज़्यादा चली गई है? ये तो साधारण बात है। जब ताकत के साथ ताकत तो जनता ही थी आपकी। जब ताकत के साथ रहेंगे तो हमारे ऊपर विश्वास रहेंगे, यहाँ हमारा फौज, हमारा PLGA, हमारा पार्टी मजबूती के साथ है करके जो विश्वास रहेगा, तब सब लोग सक्रियता के साथ इसमें शामिल होते। सब स्थितियाँ पूरा कंट्रोल में, नियंत्रण में रहते। जब प्रतिकूलताएं बढ़ेंगे, यानी पुलिस वालों का ताकत, पुलिस वालों को इस्तेमाल करके स्टेट का दमन जो बढ़ेंगे, प्रतिकूलताएं बढ़ रही, कैंप्स आ रही और अरेस्ट कर रही, झूठी बुटबेड़ में मार रही, जंगल में जाने नहीं दे रही। अभी जंगल में जाने के लिए डर रहे ना, बहुत काम छोड़ दिया ना। वहाँ डेली रोज़ शेलिंग कर, उधर सुकमा ज़िले में, बीजापुर सुकमा बॉर्डर गाँव के ऊपर हर दिन शेलिंग कर रहे। माहौल बहुत तनाव में है। इस स्थिति में, इस स्थिति को देखते जनता उतना सक्रियता के साथ समर्थन नहीं करेंगे, थोड़ा पीछे हटेंगे, हटने का संभावना है, हट रही, ऐसा कुछ तो है। वो बदलाव तो रहेगा। जब हम ताकत रहेंगे वो परिस्थिति अलग है, जब कमज़ोर होंगे अलग है। लेकिन पूरा का पूरा जनता साथ ही नहीं दे रहे, ऐसा नहीं। साथ ही नहीं देने तो सब लोग आके, हमारे साथी लोग सब लोग, अरे कोई जनता ही मदद कर रहे करके पीछे हटेंगे। हम जितना पुलिस का दमन हो, कितना घेराव में भी हो, जनता हमारा लोग
आप खुद नहीं, हमें खाना देने से पहले उन लोग नहीं खाते, उसकी संग जनता भी है। पुलिस वालों के बीच में से ही कैसा भी करके हमें खाना पहुंचाते रहते। आप लोग रहना है, कहीं शहीद होने से रो रहे, आप लोग वहाँ क्यों हैं, हमारे पास रहना चाहिए था, हम बचाते करके। वो नारायणपुर का आसपास का लोग, बीजापुर का आसपास का लोग, शहरी यानी मैं हाईवे का आसपास का लोग, जनता भी बता रही कि आप उतना अंदर जंगलों में क्यों कहते हो, हमारे आसपास में आने से तो हम बचा सकते हैं। है कुल मिला के आपका सवाल का हिसाब से तो वो परिस्थितियाँ प्रतिकूल बने तो तब तो जनाधार जनता का समर्थन तो घटते ही, ऐसा स्थिति तो है। वो स्टेट के तरफ से भी बहुत अलग अलग किस्म का कोशिश कर रहे हैं ना, बहुत बहुमुखी कोशिश, यानी कैसा भी करके वहाँ हम ताकत को इस्तेमाल कर रहे, योजनाओं को लागू कर रहे, अलग अलग तरीके से करके कोशिश कर रहे, उसका भी असर है ज़रूर, उसका असर है। अच्छा कॉमरेड, तो मैं एक सवाल ये था मेरे बीच में बार बार आ रहा था, मैं बोला आप ख़त्म करें तो पूछूं। आप बार बार बोल रहे हैं कि हत्या कर रहे हैं, तो मतलब आपके जो पार्टी के लोग हैं उनकी हत्या कर रहे हैं, सरकार पकड़ पकड़ के मार रहे हैं। जो मुखबिरी के नाम पे और जो ताड़मेटला में 76 जवान, मिनपा में 17 जवान, इन लोगों की हत्या, इसको कैसे देखते हैं आप? उसको लेके कभी तकलीफ़ हुआ आपको, दुख हुआ कि इनको भी मारना पड़ा? ये तो अलग बात है, अभी मैं अभी इस माहौल में जवाब नहीं दूंगा, अलग बात है। हम कारण ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि जब इस वीडियो को लोग देखेंगे तो लोग सवाल पूछेंगे वहाँ पे कि आप बोल रहे हैं कि आपके साथी मारे गए, आपको तकलीफ हो रहा है, तो जब आपके लोगों ने ग्रामीणों को मुखबिर बोल के मारा, जब जवानों की हत्या की, क्योंकि वो जवान तो नौकरी करने आए थे, परिवार पालने, आप लोग खुद बोलते हैं कि जवान आपके दुश्मन नहीं हैं, तो तब उस समय आपको कैसा लगा? ये भी जनता पूछेगी सवाल। हाँ, मैं जनता का सवाल पूछ रहा हूँ। विवरण से उतना अभी उसका पूरा बहुत विस्तार से बताना पड़ता है। ठीक बात, ऐसा एक ही बात में, एक टुक बात में बताने वाला मुद्दा तो है नहीं। ठीक है, तो इस पे बात कर लेते। तो शांति वार्ता, सरकार ने ये कहा है आखिरी कि इतने कंक्लूजन करते हैं इस बातचीत का, कि सरकार ने कहा है कि हमने सरेंडर पॉलिसी को बहुत अच्छा बनाया है, आप सब वापस लौट आइए और इसका लाभ लीजिए, मुख्य धारा में लौट आइए। आपने 2 बार पत्र लिखा है कि हम शांति वार्ता को लेकर तैयार हैं, लेकिन अनुकूल माहौल तैयार किया जाए, 1 महीना कम से कम सीज फायर किया जाए, ताकि आप सभी एक साथ मिलके एकजुट होकर इस पर कोई फैसला लें। ये तो फिर क्या लग रहा है, ये बात आगे बढ़ पाएगी? क्योंकि सरकार तो अड़ी है अपने पे। बढ़ना चाहिए, ज़रूरी है, बढ़ना चाहिए, कोशिश तो करना है, हमारा भी जिम्मेदारी है कोशिश करना। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अब घिर गए हैं, हम कोई दूसरा तरीके से तो नहीं मांग रहे ना, यानी हथियार पकड़ के तो है नहीं। हाँ, मैं हथियार पकड़ के चर्चा के लिए आएंगे। मनीष गुप्ता जी बात करते समय हमारा रामकृष्ण ने सुरक्षा के साथ, गार्ड्स के साथ आया करके, नहीं, ऐसे गार्ड्स के साथ नहीं आया, वॉलंटियर्स है उन लोग। अच्छा। ड्रेस छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, वॉलंटियर्स साथ में मदद करने के लिए ऐसा है, कोई हथियार वाला सुरक्षा नहीं है। कोई सब वो इंटरव्यू देखने से अरे होगा शायद सरकार के पास बंदूक के साथ सुरक्षा लेकर आए, बहुत ध्यान से देखते हैं, लेकिन आप बस्तर टॉकीज के इंटरव्यू जरूर सब देखते, कौन कैसा विश्लेषण कर रहे, क्या बोल रहे, इसे सोचना है, सोचने वाला बात क्या है, सकारात्मक क्या है, नकारात्मक क्या है, बोलते विश्वास है ज़रूर। सब लोग तो कोशिश करें, आप लोग भी कोशिश करना है, सब लोग कोशिश करें। आगे कोशिश करने से तो सरकार झुकना ही पड़ेगा। अगर सरकार का मंशा है, सरकार को झुकाना चाह रहे हैं कि सरकार के साथ बात करना? सरकार को अगर सही में चर्चा करने का मंशा है तो जरूर इसको देख के अभी जो हम पहल कर रहे हैं वो आएंगे। लेकिन झुकाने वाला जो शब्द नहीं आएंगे तब तो कोशिश करना पड़ेगा, कोशिश करके तो देखना पड़ेगा, वो सुनेगी। अभी तो सरकार तो ताकत के साथ है, कोई बात करने के लिए भी डर है, जो मन में है, लेकिन बहुत लोगों के मन में है, बात करने के लिए भी आगे पीछे हो रही है, नहीं ये वाला पीछे पड़ रहे करके कोई एक भी सामाजिक संगठन वाला सबके अपना बात को बोल नहीं पा रहे। ऐसा स्थितियाँ ऐसा बन गया, उस किस्म का स्थितियाँ बन गए। ये मैं ज़्यादा उसको शब्द में क्या बोलना है, ये स्थिति को ऐसा नहीं बोलूँगा, क्योंकि माहौल बिगड़ने वाला बातें मैं नहीं करना चाहता हूँ। हमारे साथी लोग बारे ऐसा क्यों बात कर रहे, स्थितियाँ जो अनुकूल माहौल बनाने का जो कोशिश चल रही, उस दिशा में ही आगे बढ़ेंगे करके ही ये आपके सारे साथी भी चाह रहे हैं, पार्टी के लोग चाह रहे।
वो जो आपने विजय शर्मा जी करके धन्यवाद दिया, उसको भी लोग बहुत चर्चा किए कि हाँ, मैंने जो तुरंत प्रतिक्रिया दिया, इमीडिएटली प्रतिक्रिया दिया, आप अपना कोशिश कर सकते, यानी हमारे साथियों को मिलने का ये सब भी कर सकते करके जो बताया, उसके लिए तो धन्यवाद। वहाँ तक सीमित होकर, क्योंकि कांग्रेस वालों को कुछ लगा होगा, अरे ये क्या है, ऐसा बोल रहे, ये तो कुछ, इसलिए उन लोगों को डाउट आ रहे, धन्यवाद बोलने का, जी बोलने का, उसको लेके शंका हो रहे होंगे, क्या है इन लोगों का भी आपस में कुछ होगा करके। ऐसा कुछ नहीं है, जो तुरंत प्रतिक्रिया दिया उसके लिए धन्यवाद। अमित शाह जी ने भी दंतेवाड़ा में कहा कि हमारे भट्ट थोड़ा बदलाव के साथ बयान दिए थे, देखे थे। हाँ, हमारा विनती भी किया, तो उस पर क्या फील आया आप लोगों को सुने? राजनीतिक है कि लगा कि दिल से बोले? वो तो बोलते रहते, कभी एक किस्म एक तरीके से बात करते, कभी दूसरे तरीके से। अभी पता चलेगा ना, अमित शाह भी हो या विजय शर्मा भी हो, कोई भी हो, अभी हम जो कोशिश कर रहे हैं, इस कोशिश में कैसा रिस्पॉन्ड होते, कैसा उन लोगों को प्रतिक्रिया रहेगा, उसके ऊपर आधार होकर सबके सामने है। ठीक है, तो बहुत धन्यवाद कॉमरेड, आपने समय दिया, और इस पर आपको अगर और कोई बात रखनी हो तो कुछ छूट गया हो। हाँ, नहीं, क्योंकि मेरे पास तो सवालों के भंडार हैं, लेकिन अभी सिर्फ बात हम शांति वार्ता पे कर रहे हैं, तो हाँ ठीक है। एक बात, सरकार ने तो तुरंत इसका प्रतिक्रिया देना चाहिए, क्या है कैसा है करके। मैं तो उतर गया हूँ, यानी काम में उतरने का मौका तो मैं पहले ही बताया हूँ, मैं 12 तारीख वाला अभियान में फंस गया हूँ। कोई चिंता नहीं है, मुझे कुछ हो जाएगा करके चिंता नहीं। ये प्रक्रिया को चलाने से पहले कुछ ना हो, बस उसके बाद में जो भी करे, पुलिस वाला कुछ भी करे, आके तेलंगाना अधिकारी लोग आके दंतेवाड़े में बैठे, जानता हूँ मैं। अच्छा, हाँ बैठ, वो सब करने तो बाद में कुछ भी करने दो। हाँ, लेकिन अच्छा, ये जो प्रक्रिया, आप तो तेलंगाना के ही हैं। हाँ हाँ, ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया को चलने दो। ऐसे पुलिस अधिकारियों को भी, सुंदरराज पी को भी, सब लोगों को भी मैं अपील कर रहा हूँ, ये जो प्रक्रिया शांति वार्ता के लिए हम जो कोशिश कर रहे, हमारा पार्टी के तरफ से, यहाँ का आसपास का जो हमारा साथियों के तरफ से मैं जो पहल कर रहे, उसको आगे बढ़ने दे, इसके डिस्टर्ब ना करे। डिस्टर्ब करने का संभावना है। मैं तो कहीं जाने वाला नहीं, कुछ मुझे टारगेट करना है तो इसी क्षेत्र में आके आप घेर सकते, मुझे कुछ भी कर सकते, सब लोगों को सामने रख रहा हूँ। मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, इसी क्षेत्र में रहता हूँ। आप लोग कुछ करना है तो कर सकते। मैं प्रक्रिया में उतरा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ। मैं आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है करके अभी सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आएगा, हम काम चालू करेंगे। काम चालू करने का मतलब कुछ नहीं, हमारे साथियों से मिलेंगे, आपस में बात करेंगे। बात करने के बाद ये जो सीज़ फायर का घोषणा होने से ये सब काम शुरू करेंगे। सीज़ फायर आप लोग बार बार बोल रहे हैं, सीज़ फायर, लेकिन आईडी बम भी लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं। मान लो सरकार सीज़ फायर कर दी तो सारे बम आप लोग फिर निकालोगे? ऑलरेडी मैंने पहली पत्र के जरिए हमारे साथियों को बताया और स्पष्टता के साथ मैंने लेटर भी जारी किया। उत्तर सब जोनल प्रभारी के स्तर में, हमारा उत्तर पश्चिम सब जोनल के प्रभारी के तौर में सबको आप लोग ये कार्रवाइयाँ सब बंद करके रखना है। यानी रोड काम कर रहे होगा और कैंप्स में आना जाना, रोड ओपनिंग कर रहे होंगे, वहाँ जाके अगर आप लोग घेराव में फंस जाएंगे, अभियान तो चल रहे हैं लगातार। उसके बाद भी 12 तारीख इधर भी चला, नारायणपुर पुलिस को भी चला और चलाया, और ये कल 18-19 तारीख को भी कुमड़ादी वहाँ भी आए थे। उस समय अगर घेराव में अगर आप लोग फंस गए तो आप लोग रजिस्ट कर सकते। घेराव में फंस गए तो आप लोग रजिस्ट कर सकते। आप लोग खुद जाके गोली मत चलाओ, आईडी मत लगाओ। अभी आपका जो योजना है वो सब स्थगित करके रखना है। कोई TCOC का भी योजना है, योजना बनाए, आप लोग स्थगित करके रखना है। एक माहौल बनाने की कोशिश चल रही, परिष्कार करने के, यानी समस्या को परिष्कार करने की दिशा में हम कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इसको पालन करना है करके मैं लेटर भी जारी किया हूँ अलग से। उसके बाद ही 5 लोगों को हत्या हुआ, बहुत दुख की बात है। अभी और कुछ घटना होगा तो हमारा लोग भी सोचेंगे, हम भी सोचना पड़ेगा। ऐसा क्यों हम एक तरफ तो पुलिस वाला तो मार रहे, दूसरा तरफ तो हम कुछ नहीं करना है करके बता रहे। ये तो सवाल आएगा ही, देखेंगे। ऐसा ना हो, मैं ऐसा नहीं सोच रहे ये करेंगे वो करेंगे करके, लेकिन नहीं करेंगे हमारे लोग। कोई मेरा संदेश नहीं पहुंचा होगा कांकेर के तरफ रहने वाला हमारे साथियों को। अभी बस्तर टाकिस के जरिए मैं बता रहा हूँ, हम कोई कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे। अभी एक माहौल बनना चाहिए, सभी कार्रवाइयों को रोक के रखना है। सच्चा है, कुछ नुकसान भी होने के लिए हम सहन करेंगे। सब लोग देख रहे, सब जनवादी लोग सब लोग देख रहे,
सरकार क्या कर, हम क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रहे हैं करके इसके लिए पालन करना है। आगे जाके हम क्या करना है करके हमारा कमेटी निर्णय लेके बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद कॉमरेड आपका। तो ये कॉमरेड रुपेश हैं जो कि उत्तर उत्तर पश्चिम सब जोनल के सचिव हैं, प्रभारी हैं, और दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी भी सदस्य हैं, DKSZC हैं। और शांति वार्ता को लेकर इन्होंने 2 बार पत्र लिख चुका है रुपेश के नाम से, और ये चाह रहे हैं कि पूरी पार्टी चाह रही शांति वार्ता को लेकर। एक लंबी बातचीत हुई है और अभी तक केवल पत्र आते थे, और बहुत लंबे समय के बाद किसी बड़े माओवादी लीडर ने अपनी बात रखी है, और इस उम्मीद से रखी इस बात को कि हो सकता है कि सरकार इस पर अब और कोई पहल आगे करे, वार्ता को लेकर माहौल बनाए, क्योंकि गोलियां चलेंगी तो खून बहेगा और कोई ना कोई मारा जाएगा। इनका उद्देश्य है कि कोई मारा ना जाए। अब तक पुरानी जो हत्याएं हुई हैं और जो पुराने लोग मारे गए हैं, चाहे माओवादी, आदिवासी या जवान, अब उन्हें वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो लोग बचे हैं उन्हें बचाने के लिए ये कवायद के लिए इनकी एक कोशिश है। अभी ये बातचीत में बहुत सारे सवाल आपके मन में आए होंगे, आप अपने सवाल और दीजिएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार की तरफ से क्या बयान आएगा, उसके बाद अगर और कुछ बातचीत हो तो शायद हम फिर इनसे मिलें और बातचीत को आगे बढ़ाएं, और शांति वार्ता तक अगर हम इस मुहिम को ले जा पाएँ तो इससे ज़्यादा सुखद बस्तर के लिए क्या ही हो सकता है। अगर आपको लगे बातचीत महत्वपूर्ण है तो आप भी इसे शेयर कीजिएगा, सरकार तक आप भी पहुंचाने में मदद कीजिएगा कि कुछ भी हो, बस्तर में शांति बहाली के लिए वार्ता ज़रूरी है। धन्यवाद।